विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 34,017 नए केस आए। वहीं एक दिन में 51,808 मरीज रिकवर हो गए। इसके साथ ही कोरोना के एक्टिव केस अब 4,58,000 रह गए हैं, जबकि 24 घंटे में महामारी ने 552 लोगों की जान ले ली। भारतीय स्टेट बैंक की रिसर्च रिपोर्ट में कहा है कि अगले महीने देश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, जबकि सितंबर में महामारी की तीसरी लहर चरम पर पहुंच सकती है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक टीकाकरण ही तीसरी लहर से एक माह बचाव कर सकता है। तीसरी लहर के पीक के दौरान दूसरी लहर के पीक के दौरान के मुकाबले करीब 1.7 गुना मामले ज्यादा हो सकते हैं। कोरोना महामारी का लोगों की आय और आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इससे परिवार के स्तर पर कर्ज बढ़ा है। कोरोना की वजह से लोगों की आमदनी 1/4 रह गई है। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया कि महामारी की दूसरी लहर के कारण कर्ज चालू वित्त वर्ष में और बढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2018 के बीच 4 सालों में परिवार पर कर्ज स्तर का 7.20% ऊंचा हुआ है। कोरोना की पाबंदियों में छूट मिलते ही घरों में कैद रहने वाले लोग भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों की ओर भाग रहे हैं, लेकिन इस दौर की वजह से कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में इन दिनों काफी ज्यादा भीड़ हो रही है। बंदिशें हटते ही यहाँ आने वाले रास्तों में भी लोगों की गाड़ियों की कतारें लग गई है। हिमाचल प्रदेश के मनाली के अलावा शिमला में भी इन दोनों पैर रखने की जगह नहीं है। कई लोग तो बिना मास्क के भी नजर आए। कोरोना को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाए जाने के बाद पिछले एक महीने में 6 से 7 लाख पर्यटक शिमला घूमने आ चुके हैं। पर्यटकों का कहना है कि पता नहीं कब कोरोना की तीसरी लहर आ जाए, उससे पहले वो घूमने आ गए। दिल्ली में पाबंदियों में छूट मिलते ही लोग लापरवाह होने लगे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर लाजपत मार्केट पर बंदी की गाज गिरी है। कोरोना से बेपरवाह भीड़ को देखते हुए चेतावनी के तौर पर आज एक दिन के लिए मार्केट बंद रखने का आदेश है। इससे पहले भी कई और बाजार और दुकानों पर कार्रवाई हो चुकी है। अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दावों और वादों का दौर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के पर्सनल सेक्रेटरी ने ट्वीट किया है कि एसपी सरकार बनने पर पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख युवाओं को नौकरी और 300 यूनिट फ्री बिजली पूरे प्रदेश में दी जाएगी। अयोध्या में इन दिनों बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। नदी किनारे बसे लोगों के घरों में सरयू का पानी कहर मचा रहा है। कटाव तेज होने से नदी किनारे बसे ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों की हजारों बीघा जमीन तबाह हो चुकी है, जबकि प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। राजधानी दिल्ली को फिलहाल तपती गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली में पिछले 15 साल में इस बार मानसून सबसे देरी से दस्तक देगा। मानसून विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत बारिश के लिए तरस रहे राजस्थान, पंजाब के साथ उत्तर भारत के बाकी हिस्सों में मानसून 10 जुलाई तक पहुंचेगा। वहीं इस वक्त दिल्ली गर्मी से तप रही है। 9 साल में पहली बार राजधानी में जुलाई में इतनी गर्मी पड़ी है। कोरोना की वजह से सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा रद्द होने के बाद साल 2021-22 के एकेडमिक सेशन के लिए सिलेबस में बड़े बदलाव किए गए हैं। 2021 के बैच के लिए बोर्ड परीक्षाएं 2 बार में कराई जाएंगी। सीबीएसई ने इस साल के एकेडमिक सेशन को 2 हिस्सों में बांटा है। नवंबर-दिसंबर में पहले, मार्च-अप्रैल में दूसरे टर्म के एग्जाम होंगे। दोनों टर्म के आधार पर मार्कशीट तैयार होगी। कोरोना काल में बच्चों के अभिभावक स्कूल की फीस को लेकर परेशान हैं, लेकिन मुंबई के मलाड मालवानी की होली स्टार इंग्लिश स्कूल ने दरियादिली दिखाते हुए मिसाल पेश की है। स्कूल के मालिक ने न सिर्फ 65% स्टूडेंट की पूरे साल भर की फीस माफ कर दी, बल्कि जरूरतमंद अभिभावकों को राशन किट भी मुहैया कराया। हालांकि इसके लिए स्कूल के मालिक हुसैन शेख को अपनी पत्नी के गहने भी गिरवी रखने पड़े हैं। देश में वैक्सीनेशन की कुल डोज का आंकड़ा 35 करोड़ 71 लाख तक पहुंच गया है। सोमवार को शाम 7 बजे तक के मिले आंकड़े के मुताबिक पूरे देश में 41,34,000 से अधिक डोज लगाए गए। अब 18+ के लोगों का वैक्सीनेशन भी तेज हो गया है। अब तक इस आयु वर्ग के 10 करोड़ 55 लाख लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का मशहूर गुलाबी पत्थर अब अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर की शोभा बनने जा रहा है। सोमवार को जिले के डीएम ने पत्थर की पहली खेप को मिर्जापुर से अयोध्या के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उनके मुताबिक मंदिर निर्माण के लिए करीब 19,000 पत्थर अयोध्या भेजे जाएंगे। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार कल हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में करीब 20 नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुशील मोदी, अनुप्रिया पटेल, रीता बहुगुणा, सर्बानंद सोनोवाल, नामंग्याल और दिलीप घोष को शामिल किया जा सकता है। फिलहाल मोदी कैबिनेट में अभी 53 मंत्री हैं। दिल्ली में कोरोना के हालात काबू में होते देख आज से अनलॉक के अगले चरण में स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल गए हैं, लेकिन दर्शकों की एंट्री अभी नहीं होगी। हालांकि सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, स्पा, स्कूल और कॉलेज, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और दूसरे तरह के आयोजनों पर पहले की तरह रोक जारी रहेगा। तो
लोगों को होने वाली ब्लैक फंगस की बीमारी के बाद एक और नई बीमारी एवास्कुलर नेक्रोसिस यानी बोन डेथ के मामले देखने को मिल रहे हैं। इस नई बीमारी में लोगों के शरीर की हड्डियां गलने लगी हैं। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में 40 से कम उम्र के 3 ऐसे मरीज मिले हैं। नई बीमारी के शिकार तीनों मरीज कोरोना से 2 महीने पहले ठीक हो गए थे।